अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्रोशेटिंग, और उसके लिए मैं लूँगी एक क्रोशेट हुक जो कि है 1 mm, और यहाँ पर एक जिप है। और जो वूल मैंने लिया है तो वो है ट्राई कलर वूल। और यहाँ पर मैं सिंपल स्टिचेस लूँगी, हाफ डबल क्रोशेट लूँगी यहाँ पर जिप के अंदर से ही, जिप के थ्रू। जिप से हम स्टार्टिंग लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप अलग से भी स्टिचिंग स्टार्ट करके, क्रोशेटिंग स्टार्ट करके उसको जो है बाद में जिप के साथ स्टिच भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक न्यू टेक्निक है कि आप जिप के साथ जो है तो स्टार्ट करें, और उसको मेरे लिए न्यू है, बाकी लोगों का नहीं पता। इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो है तो एक लाइन कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंगल चेन लूँगी। यही कोई 10 स्टिचेस का या 8 स्टिचेस का अपने जिप के साइज़ के हिसाब से ले ली, ताकि वो दूसरे एज तक कंप्लीट हो। इतना लॉन्ग चेन आपने लेना है। अब उसके बाद हम फिर से यहाँ पर उसी तरह से डबल हाफ क्रोशेट जो है तो वो लेंगे और पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पर मैं फिर से एक सिंगल चेन ले रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये बार बार जो है तो मेरी हुक से निकल रहा था, क्योंकि मैं पहली बार इतनी बारीक हुक यूज़ करी हूँ 1 mm की। तो इस वजह से इसकी मुझे थोड़ी सी आदत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये आसानी से हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक लॉक जो है तो इसको लॉक नॉट के साथ जो है तो यहाँ पर टाई कर लेंगे। यहाँ पर लॉक कर लेंगे हम इस तरह से। ये लॉक हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है तो हम बाकी के स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 चेन्स लेंगे। 3 चेन्स को लेकर हम पहले वाले को छोड़कर दूसरे स्टिच के अंदर से एक स्टिच लेंगे डबल क्रोशेट का। पहले वाले जो चेन है उसको हम अपना पहला जो है तो क्रोशेट कंसिडर करेंगे। इस तरह से हम आगे सिंपल जो डबल क्रोशेट होता है उस तरह से हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 2-3 स्टिचेस करके दिखा रही हूँ। उसके बाद में आपको इसका कंप्लीट जो है एक लाइन करके दिखा दूँगी। ये भी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इसको लॉक करना दिखा दूँगी। अब इस तरह से जब हम इसके इस दूसरे एंड तक पहुँच गए, तो यहाँ पर है चेन जो कि हमने पहले ली थी। तो इस चेन के थ्रू भी हम उसी तरह से डबल क्रोशेट लेंगे। लेकिन मैंने सोचा इस बात में आपको कन्फ्यूजन होगी कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे आम स्टिचिंग हम करते हैं क्रोशेटिंग, तो उसके चेन में से हम डबल क्रोशेट लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी डबल क्रोशेट लेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा। आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सोचा मैं आपको 2-3 स्टिचेस इसकी दिखा दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। और यहाँ आहिस्ते आहिस्ते इसमें जो है तो एक राउंड एज बनता जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम दूसरी लाइन को भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब इसके एंड पर मैं पहुँच गई हूँ। दूसरे एंड को भी हमने जो चेन है उसके ऊपर भी हमने डबल क्रोशेट के स्टिचेस कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद फिर से हम उसी तरह से 3 चेन्स लेंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद जो है तो हम इसी तरह से पहले वाले को रखेंगे और हुक को हम चेंज कर लेंगे। 5 mm मैं लूँगी। अगर आप उसी से करना चाहते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा चाहिए स्टिचेस का, तो मैं बड़ा हुक ले रही हूँ। अब इसके बाद हम फ्रंट फर्स्ट जो है तो डबल क्रोशेट करेंगे, फ्रंट फर्स्ट। और इसी तरह से मैं, आप देख सकते हैं ये फ्रंट फर्स्ट है, यानी ऊपर आगे की तरफ से थोड़ा सा फोर्स हुआ है। ये बेसिकली मैं यहाँ पर कर रही हूँ बास्केट क्रोशेट। तो मैं यहाँ पर 4 फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट करूँगी, और इसके बाद जो है तो मैं बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट करूँगी। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इसकी टेक्निक थोड़ी सी चेंज है कि हमें जो है तो स्टिच उस चेंज के थ्रू बैक की तरफ लेना होता है, बैक फर्स्ट स्टिच में। और फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट में हमें फ्रंट की तरफ से जो है तो इसको लेना पड़ता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि अभी मैं बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट कर रही हूँ यहाँ पर।
अब ये दोनों 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 4 के 2 सेट्स हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। 4 की डबल फ्रंट फर्स्ट और 4 की बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट के सेट्स हम इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह के पूरा रो जो है हम कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट का दिखा देती हूँ थोड़ा सा। इस तरह से अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 3 स्टिचेस बचे हैं। तो क्योंकि मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रही हूँ तो मैं इसको 3 स्टिचेस लूँगी। और जो मेरे यहाँ पर फिनिश हुआ है तो वो है फ्रंट फर्स्ट क्रोशेट के साथ। तो मैं यहाँ पर जो है तो बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट लूँगी। लेकिन जो मुझे इसका थोड़ा सा साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है तो इसलिए मैं इसको 3 लूँगी। वैसे आप इसको 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 ही हैं। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पर लॉक कर दूँगी। जो हमने पहले 3 चेन्स लिए थे उनमें से एक के साथ हम इसको यहाँ लॉक कर देंगे। जो सबसे आखिरी वाला जो 3rd चेन था उसके साथ हम इसको लॉक कर देंगे। और मैं जो थोड़ा सा इसको टाइटली कर रही थी तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि हुक मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया था तो इस वजह से। बट इट्स ओके, इसको लॉक करना उतना भी मुश्किल नहीं था। अभी इसके बाद हम फिर से 3 चेन्स लेंगे। 1 2 और ये आ गया 3rd चेन। और इसके बाद मैं फिर से इसको इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट है उसके ऊपर मैं फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट ही करूँगी और उसी तरह से 4 का सेट बनाऊँगी। यहाँ पर ये हुक थोड़ा सा अटक गया है क्योंकि मैं हमेशा स्टील के हुक्स यूज़ करती हूँ तो ये सिल्वर का हुक है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, लेकिन इट्स ओके। इसके बाद मैं इसी तरह से इसको कंटिन्यू करूँगी। मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा पता चल जाए एग्जैक्ट इसका शेप दिखता कैसे है। जो है तो फ्रंट फर्स्ट और बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट का शेप दिखता कैसे आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी बास्केट वीव की तरह जो है तो क्रोशेट्स आ गए हैं। अब इसके बाद जो है तो मैंने इसके 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं बिल्कुल वैसे ही। अब मैं इसको ऑपोजिट करूँगी इस प्रोसेस को, यानी कि फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर से अब मैं बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट के 4 सेट्स लूँगी और जो बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा उसके ऊपर से मैं फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट के 4 सेट्स लूँगी और इसी तरह से मैं अब इसके 4 रोज़ कंप्लीट करूँगी। आप चाहे तो 3 रोज़ भी कर सकते हैं या 5 भी, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए। बट आई वांट दिस लाइक दिस इज़ 4 लाइन 4 रोज़ वाला जो है डिज़ाइन है तो इससे कुछ इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल जो है तो वीव्स बनेंगे इसमें। आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पर जो है तो बैक फर्स्ट डबल क्रोशेट के 4 सेट्स ले ली हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है तो फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशेट की मैं यहाँ पर 4 का सेट बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस तरह से मैं इन सबको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैंने 5 रोज़ ले लिए, इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर इससे कम भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बनाना। अब इसके बाद में यहाँ पर इससे हुक निकाल कर इसको एक साइड से कट कर लेंगे यहाँ पर एक एंड से, और हुक से जो है तो इस जो आखिर में जो वूल का थ्रेड है इसको हम इस तरह से खींच कर इसका नॉट टाई कर देंगे। अब ये कंप्लीट हो चुका है लेकिन पूरी तरह से नहीं, भी इसमें कुछ स्टिचिंग बाकी है। मुझे इसका शेप कुछ इस तरह से चाहिए, कुछ जो है तो शेप टाइप, और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इसमें जो है तो थोड़ा सा जो मार्किंग कर दूंगी अपने लिए ताकि मेरे लिए स्टिचिंग आसान हो। तो मैं इसमें मार्किंग यहाँ पर कर देती हूँ।
वैसे अगर मैं चाहती तो मैं इसी शेप में इसको क्रोशेट कर देती, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले स्क्वायर में किया और उसके बाद मैंने इसको जो है तो इस तरह से एजेस में फोल्ड करके इसको मैं स्टिच करूँगी ताकि ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरह की कुछ मार्किंग इसमें कर ली है। अब आप चाहें तो इसको नोट भी टाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको खुला भी रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसको हम इस तरह से उल्टा कर देंगे पाउच को और हम इसको इस तरह सीना स्टार्ट कर देंगे बड़ी सुई के साथ। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर धागा ले लिया है और स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर धागे को कट करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर धागा कट किया और इसके बाद मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन धागा मैंने काफ़ी लंबा ले लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी इसमें स्टिचिंग करनी थी। अब इसको चाहे तो आप ऊपर से भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं या फिर आप इसको साइड बाय साइड भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साइड बाय साइड इसको स्टिच कर रही हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो डबल स्टिचेस आपको नज़र आ रही हैं जो चेन स्टिच की तरह हैं, उनके नीचे से आपने इस सुई को गुजारना है और इसको सीधे जाना है इस तरह से। अब जो यहाँ पर मैंने मार्किंग की थी, जब हम इसके करीब पहुँचेंगे तो यहाँ पर आएगा एक और ट्विस्ट और उसके मुताबिक हम इसको यही जो है तो इस पाउच के शेप को पूरी तरह से बदल देगा। इस तरह से इसके नीचे से गुजारना है स्टिच को, जो है तो इस मार्किंग को इसके साथ स्टिच नहीं करना। अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करूँगी इस तरह से। इस तरह से स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन शेप इजी हो जाते हैं। और अब इसको मैं इस तरह से ट्रायंगुलर वे में जो है तो स्टिच कर दूँगी। अब ये स्टिच हो गया तो मैं यहाँ पर इसको लॉक कर दूँगी इसके एंड पर और मैं इसको दोबारा नीचे की तरफ लेकर आऊँगी स्टिचिंग को, ताकि जो है तो ये और मजबूत हो जाए। और अब इसके बाद इसको नीचे लेकर आने के बाद मैं बाकी के पाउच को स्टिच करूँगी। आप देख सकते हैं मैं दोनों साइड्स को स्टिच करके जो है तो दूसरे एंड से मैं वापस आ गई हूँ, ताकि मैं यहाँ पर इस जो पहले वाले धागे के उसके साथ इसको बांध सकूं। उससे पहले जो है तो मैं यहाँ पर से इसको कट कर लूँगी और इसको इस तरह से नॉट टाई कर देंगे हम इसका और इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद जो इसकी मार्किंग्स हैं वो हम हटा देंगे। इस पाउच को हम थोड़ा सा सीधा कर देंगे और मैंने इसको ज़िप को जो है तो अंदर से सी दिया है इनके साथ इस तरह से, ताकि ये बाहर ना निकले। दोनों साइड्स में आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से ये सी दिया है मैंने उसी वूल के साथ जो जिसके साथ मैंने इसको जो है तो क्रोशेट किया है। इसका शेप कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसके बाद मैं इसके साथ जो है तो अपना ही क्रोशेट किया हुआ एक की चेन अटैच कर रही हूँ, जो आप देख सकते हैं ये कस्टमाइज्ड की चेन। मैं इसके साथ इसको अटैच करूँगी और मैं आपको इसको अटैच करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं, जब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके स्टार्टिंग में इसके साथ वाइट लगाया था, तो जैसा आप चाहें आप वैसा इसके साथ लगा सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक इट सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।